कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये तथागत महात्मा बुद्ध का कहना है। अगर यह बात सत्य है, अगर यह सच है, तो हम अपने मन में जो भी चाहते हैं वो हम हासिल क्यों नहीं कर पाते। भाई, कोई इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। भला दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसे न कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती हैं। या तो महात्मा बुद्ध गलत थे जिन्होंने इस बात को बोला कि मन से चाही हुई हर चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें जीवन का एक ऐसा मंत्र है जिसे अपनाकर आप जीवन में जो चाहोगे वही पाओगे, हर काम में सफल हो जाओगे। बस आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक और पूरी सुनना और क्या कहा जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता तो उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बने रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि मानो चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे आऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी कारण वो रात को सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले काले धब्बे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी विचार आते थे, लेकिन फिर अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे तुम्हारे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरे दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उनसे उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से समाधान दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसको कुछ टोने टोटके बता देते और बदले में उससे कुछ दान दक्षिणा ले लेते कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि विधान के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि विधान के साथ टोने टोटके करने लगता, लेकिन बहुत से टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। जो भी बाबा उससे टोने टोटके देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन उसे एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। तुम किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन करवा दिया।
हवन अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी खासी दान दक्षिणा ली और वहां से विदा हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरीके से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। उस आदमी को लगा कि ये बौद्ध भिक्षु दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं, और अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेते तो सच में कोई सिद्ध बाबा ही होंगे। और यही सोचकर वो आदमी वहां पर पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो बौद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठ गया और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को पाया। वो उसकी आंखों के नीचे पड़े काले धब्बों को देखते ही समझ गए थे कि वो अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए भिक्षु ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो, हमारे पास क्यों आए हो? तब युवक ने कहना शुरू किया कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन परिवार की सोचकर मैं एक कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आपके वहां आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल सके। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। भिक्षु ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो उस आदमी को लगा कि ये बौद्ध भिक्षु भी दूसरे बाबाओं की तरह ही निकला। ये भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे। लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, वो मुझे नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार कर बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भिक्षु ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूँ। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर भिक्षु ने उससे कहा, यहाँ से जब तुम घर जाओ तो रास्ते में तुम्हें ये दोहराते जाना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराते जाना है। याद रहे, जुबान पर यह बात नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मन में ही दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते हुए कर दूंगा। बाबा, लेकिन इसे करने से क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो चलने लगा,
पीछे से भिक्षु ने बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। आदमी ने बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो भला अब क्यों आएगा? चिंता मत करिए बाबा, मैं अपने मन में बस यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, कि मैं सुखी हूँ। इसके अलावा मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहां से चलने लगा। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी देर ही चला था कि अचानक उसके मन में बंदर का विचार आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो आज ये बंदर का विचार क्यों आ रहा है? और ऐसा करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो भिक्षु ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वो अपने मन से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे मन में किसी भी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते वो अपने घर पे पहुंचा और घर में पहुंचने के बाद बीबी से कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवार पर सर मारने लगा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया और सुबह होते ही सीधे उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है बाबा? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल होता है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पे बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे, तब तुम्हारे ध्यान में तुम्हारे दुख थे। इसके बाद भिक्षु ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस भी चीज से दूर भागते हैं वही चीज हमारे मन में गहरे में प्रवेश करने लगती है। वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होने लगती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे मन में, हमारे विचारों में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, तो बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रविष्ट होगा? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना ही बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे मन की प्रकृति ही ऐसी है, ये जिस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहता है उसी के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो
तो दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर दो। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह खुद से ये वादा करता है कि आज मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, और शाम को जब वो घर लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम पाना चाहते हैं वो हम पूरा ही नहीं कर पाते। असल में हम उस चीज को ज्यादा ही अहमियत दे देते हैं। उसको न करने के बारे में सोच सोच कर उसकी अहमियत को बढ़ावा देते हैं। इसलिए दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर दो। हमें दुखों से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना कुछ सोचे गुजर जाना है। अगर इस मंत्र को तुम समझ लेते हो तो हम अपने जीवन में जो भी चाहेंगे उसे हासिल कर लेंगे, उसे अपने अंतर मन में डाल लेंगे। और अगर एक बार लक्ष्य तुम्हारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाएगा तो सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।